जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करने का विरोध। 5 जनवरी राजस्थान सहित पूरे देश में 2010 से पूर्व नौकरी प्राप्त लाखों सेवारत शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1 सितंबर 2025 को दिए निर्णय से अपनी शिक्षक सेवा बचाए रखना मुश्किल हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त सेवारत शिक्षकों को अपने निर्णय में आगामी 2 वर्ष की अवधि में ही टेंट परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का मानना है कि विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता निर्धारित की गई है। इस योग्यता के अनुरूप समस्त शिक्षकों को अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत समस्त शिक्षकों द्वारा टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के निर्णय से देश के समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संगठन ने इस संबंध में शिक्षा विभागों में हड़कंप मच गया है। संगठन ने इस संबंध में विभिन्न सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार की अपील करें। माननीय न्यायालय के इस फैसले से अधिकांश शिक्षकों की नौकरी को खतरा है, क्योंकि यदि वो 2 वर्ष की समय सीमा में टेंट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के कारण पहले से ही शिक्षा विभाग में पदों में कटौती और विद्यालयों को बंद करने की योजना तैयार की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस फैसले से लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हो गया है। इस निर्णय से पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। देश की आम जनता जो अपने बच्चों को केवल राजकीय विद्यालयों में ही पढ़ाने का सामर्थ्य रखती है, उनको गहरा झटका लगेगा। केवल सरकारी विद्यालय ही जिनके माध्यम से समस्त नागरिकों को शिक्षा के एक समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, जो राष्ट्रीय एकता, समानता व राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस संबंध में संगठन की मांग है कि माननीय न्यायालय देश के छात्रों के हितों को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI के बैनर तले इस संबंध में पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। STFI द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में RTE 2009 में संशोधन की मांग की गई है। देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ था, जिसमें टेट उत्तीर्णता अनिवार्य है, लेकिन STFI ने इससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त रखने की मांग की है। पूरे देश के शिक्षकों को लाभबंद करने के लिए STFI की पहल पर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संगठनों की अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति आह्वान पर 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में संसद कूच करते हुए हजारों शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान से भी हजारों शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान में राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्व पूरे हो जाने के बाद भी अभी तक सरकार राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई सकारात्मक प्रयास नहीं कर रही है, अपितु निजीकरण और ठेका प्रथा को बढ़ावा देते हुए संविदा के पदों पर नौकरियां दी जा रही है। नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा का निजीकरण तथा न्यून छात्र संख्या या जर्जर भवनों के बहाने विद्यालयों को बंद करने की योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने हजारों विद्यालयों को पहले ही बंद कर दिया था
और अब जर्जर भवनों को ठीक नहीं करवाने की अपनी गौर नाकामी को विद्यालयों को बंद करने का आधार बना लिया है। जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य कर्मचारियों ने लंबे संघर्ष के बाद केंद्र और राज्य के वेतनमान एक जैसे करवाए, लेकिन 7वें वेतन आयोग से राजस्थान के कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतनमान केंद्र सरकार से कम कर दिए हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने हमेशा सरकार से वार्ता का प्रयास किया है, लेकिन सरकार अपने हठकर्मी रवैये पर अड़िग है। इस संबंध में राजस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए आगामी 12 जनवरी 2026 को राजधानी जयपुर में चेतावनी माह रैली आयोजित करने का फैसला किया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत इस संघर्ष का पूर्णतया समर्थन करता है। जिले से संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता महासंघ के बैनर तले 12 जनवरी 2026 को राजधानी में प्रदर्शन करने हेतु जाएंगे। जर्जर भवनों के मुद्दे को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा को शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा 2022-23 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण व अन्य मुद्दों को लेकर रूप सिंह मीणा जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा कोटा से वार्ता की गई। इस अवसर पर महावीर मीणा, शकील अहमद, अशोक लोधवाल, भरतराज मीणा, गजानंद बेरवा, मुकेश मेघवाल, देवी शंकर मीणा, ओम प्रकाश प्रजापति, मुकेश बेरवा आदि उपस्थित रहे। हमारे साथ हैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष अशोक लोधवाल। क्या सर मुद्दे हैं जिनको लेकर आज की ये मीटिंग आपने बुलाई गई है? देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत जिस प्रकार से टेट अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 1 सितंबर 2025 को, इससे पूरे देश भर के जो टीचर्स है जो 2010 से पूर्व में नियुक्त है उनको ऊपर भी टेट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और इससे शिक्षकों में भारी असंतोष है, डर है, भय का माहौल है और उनकी नौकरी जाने का सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में फैसला दिया है कि 2 वर्ष के अंदर अगर टेट परीक्षा पास नहीं की गई है तो उनको अपनी सेवा से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जो स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध है और हमने स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले और उसके इसमें सानिध्य में रहते हुए और सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। आज के इस मीटिंग के जरिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस के माध्यम से सभी हमारे जो संपादक और संवाददाता साथी हैं उनको इस प्रेस नोट के जरिए ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सेवारत शिक्षकों के ऊपर टेट अनिवार्य करने का जो फैसला है ये इस पर हम पुनर्विचार करने की मांग रखते हैं। दूसरा साथियों, जिस प्रकार से अभी पदोन्नति वेतन विसंगति दूर करना और वेतन विसंगति दूर करना, पुरानी पेंशन योजना का जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और संविदा मानदेय जो प्रथा जो चल रही है इनको नियमितीकरण करते हुए और इन जो 7 संकल्प है इन 7 संकल्पों को लेकर 12 जनवरी को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा जो है जयपुर एक महारैली जो है चेतना महारैली के नाम से आहुत की गई है और उसमें राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से कोटा जिले से हम बड़ी संख्या में बसों के माध्यम से इस रैली में पहुंचेंगे। तीसरा बिंदु यह है कि जर्जर भवनों के आड़ में विद्यालयों को बंद करने का हम विरोध करते हैं। जिस प्रकार के हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जर्जर भवनों में बच्चों को न बैठाकर और पास के जो स्कूल हैं उनमें उनको शिफ्ट किया जाए, मर्ज किया जाए,
तो कहीं न कहीं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत इस पर ये सोचता है और राज्य सरकार की मंशा इसमें ये लगती है संगठन को कि इसकी आड़ में उन विद्यालयों को बंद करने की इनकी साजिश है और इसको राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति, अगर जर्जर भवनों के आड़ में विद्यालयों को बंद करने का इस प्रकार का जो निर्णय वापस नहीं लिया गया है तो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा और न केवल जिला लेवल पर बल्कि राज्य स्तर पर भी हम बड़ा आंदोलन करने की घोषणा शीघ्र ही करेंगे। धन्यवाद। अशोक लोधवाल, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत।